नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। जरा सोचिए, आपको नौकरी की बेहद जरूरत हो। आप नौकरी को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हों, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही हो और आप थोड़े परेशान भी रहने लगे। लेकिन अचानक आपके पास कोई मेल या फोन आए कि आपको नौकरी मिल रही है, तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी खुशी जल्द ही काफूर होने वाली हो, क्योंकि कोई है जो अपने सपनों पर डालने वाला है डाका और काटने वाला है आपकी जेब। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको नौकरी की तलाश है? नौकरी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया? क्या आपने जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया? क्या अब आप इनके ही भरोसे हैं? क्या आपको जॉब का ऑनलाइन ऑफर आया? क्या आपने अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर किए? क्या अब आपकी नौकरी पक्की है? सावधान, कहीं आप झांसे में तो नहीं आ गए? नौकरी के नाम पर आप शिकार तो नहीं हो गए? कोई आपके सपनों से खेल तो नहीं रहा? कोई आपकी जेब को चूना तो नहीं लगा रहा? नौकरी के नाम पर ठगी तो नहीं? क्योंकि कोई है जो आपको मनचाही नौकरी का सपना दिखाएगा, भरोसा देगा और फिर आपकी जेब में डाका डालकर वो कर देगा आपके सपनों को चकनाचूर। नौकरी के नाम पर आप हो जाएंगे ठगी के शिकार। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने आपकी जेब काट ली और वो अपनी जेब भरता रहा। और बदले में आपको मिलेगा फर्जी ऑफर लेटर का धोखा। सावधान, बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी ऑनलाइन जॉब पोर्टल के नाम पर नौकरी का झांसा दिया जाता है, फिर आपसे पैसे ठगे जाते हैं और आपकी आंखों के सपनों को लूटकर वो हो जाते हैं फरार। बने रहें आगे। तो जरा बचकर, क्योंकि कोई है जो आपकी जरूरत का फायदा उठाकर आपको लूटने की ताक में बैठा है। आपने जैसे ही ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया, बस समझिए तब से उसकी नजरें आपकी जेब पर गड़ गई। वो आपको सपना दिखाएगा, वो नौकरी के झांसे देगा और जैसे ही आप उसकी बातों में आएंगे, वो आपकी उम्मीदों को कर देगा खल्लास। देखिए ऑनलाइन जॉब की जालसाजी का सबसे बड़ा सच। इन दोनों लड़कों को देखिए, ये दोनों ही परेशान हैं। इन दोनों की आंखों में आने वाले कल को लेकर कई सपने थे। किसी अच्छी नौकरी को हासिल करने का ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब की खबर किसी और को लग गई और इनके सपनों को चुरा कर वो भाग गया। अब हम आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाते हैं और बताते हैं कि इनके सपनों को चुराने वाला गुनहगार कौन है। ग्वालियर के रहने वाले कपिल कुमार ने बेहतर नौकरी के लिए एक जॉब पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया और 28 फरवरी को कपिल के पास फोन आया। कंपनी ने ऑनलाइन कपिल का रिज्यूम भरवाया। रिज्यूम भरते ही कपिल के पास दिल्ली के नंबर से फोन आया और कपिल को रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 3000 रुपए जमा कराने को कहा गया। कपिल ने दिल्ली के आईसीआईसीआई बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए। उसके 2 दिन बाद फिर से कपिल के पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 7400 रुपए की फीस लगेगी। तो कपिल ने 7500 रुपए भी जमा करा दिए।
लेकिन ठगी का सिलसिला यही नहीं थमा। अब उन शातिर ठगों को भी समझ आ चुका था कि ये बेरोजगार नौकरी की जरूरत के चक्कर में इनके झांसे में फंस चुका है। इसके बाद कपिल के पास कंपनी ने एक इंटरव्यू लेटर भेजा और आईडी जनरेट करने के लिए 12,000 रुपए की फीस भरने को कहा। अब तक कपिल ने 25,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में दे दिए थे, लेकिन 25 फरवरी से अब तक कपिल के पास किसी कंपनी का कोई कॉल लेटर नहीं आया। कपिल ने जब दिल्ली वाले नंबर पर फोन किया तो पहले तो कंपनी वालों ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया और फिर बाद में वो नंबर ही बंद हो गया। मेरे को Sign.com से फ़ोन आया था 18 तारीख को। तब से मैंने उनके अकाउंट में 22,400 रुपये जमा करा दिए गए। नौकरी के लिए उन्होंने मुझसे बोला था आप अकाउंट में पैसा जमा करा दीजिए, आपका इंटरव्यू एनाइल करा दिया जाएगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेरा अभी तक हुआ नहीं है और मेरे से कॉल जो लगा रहा हूँ वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं मेरा। कपिल की ही तरह मनीष भी उस बड़ी और नामचीन जॉब पोर्टल के झांसे में आ गया। बेहतर नौकरी की आस रखने वाले मनीष से पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर 3,500 रुपए ठगे गए और फिर ठगों ने इंटरव्यू के नाम पर बेंगलुरु आने को कहा, जिसके एवज में उस ठग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे फर्जीवाड़े के बारे में मनीष को बताया तो उसने बाकी पैसे जमा नहीं कराए। लेकिन मनीष ने दोबारा जब उन नंबरों पर फोन किया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कोई फोन रिसीव कर रहा था। ये Shine.com में मैंने अपना रेज्यूम अपलोड किया था। उसके तुरंत 1.5 घंटे बाद मेरे को एक मैसेज आता है कि आपका रेज्यूम सिलेक्ट कर लिया गया है और आपको इंटरव्यू के लिए बेंगलोर में बुलाया गया है। मैंने तुरंत उस एड्रेस को जब ट्रेस किया, आफ्टर पेमेंट पहले मुझसे पेमेंट करा लिया गया 3200 रुपये की एज ए सिक्योरिटी कि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको तुरंत वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मैंने उनको कॉल करना शुरू किया तो उन्होंने कॉल उठाना मेरा बंद कर दिया। प्रदेश में जॉब पोर्टल के नाम पर ठगी का यह पहला या दूसरा मामला नहीं है। ऐसे कई मामले पुलिस के सामने आ चुके हैं कि कैसे ठग बेरोजगार छात्रों को रोजगार के नाम पर ठग रहे हैं और नौकरी का झांसा देकर उनकी जेब से पैसा लूट रहे हैं। में पड़ाव थाना क्षेत्र में कुछ अपडेट ने शिकायत की कि एक साइन ऑनलाइन एक कंपनी है जिसके माध्यम से वो रिज्यूम अपना बायोडाटा डालते हैं। धीरे धीरे करके लगभग इन्होंने 24-25 हज़ार रुपये जमा कर दिए हैं और उसके बाद उस कंपनी का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है और इसमें पूरी टीम जो साइबर सेल की है इसमें काम कर रही है। उम्मीद है कि इसमें जो भी उन्होंने साक्ष्य छोड़े हैं या जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं उसके आधार पर आरोपियों तक पहुँच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है और आगे की पड़ताल में जुट चुकी है। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे ठगों के झांसे में ना आए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जॉब पोर्टल से डेटा हासिल कर जरूरतमंदों को निशाना बनाते हैं और आपकी जेब में चूना लगाते हैं। हम एक बार फिर से आपको कर रहे हैं सावधान। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद रुख रतलाम का, जहां की सड़क पर दिन दहाड़े दिखी एक ऑटो वाले की दरिंदगी। आपसी विवाद में उस ऑटो वाले को ऐसी सनक चढ़ी कि वो हो गया एक शख्स के खून का प्यासा और अपने ऑटो उस शख्स पर चढ़ाने के इरादे से उसे घसीटता रहा। दूसरी तरफ खून से लथपथ वो शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए करता रहा जद्दोजहद। देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीर और उस घटना के पीछे का सच। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस तस्वीर को पहले आप देखें। अब अस्पताल में घायल इस शख्स को देखें। ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी। ये वही शख्स है जो ऑटो के आगे लटका हुआ था और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पूरे मामले की जानकारी भी आपको तफसील से देंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि ये शख्स जिसका नाम सलमान है वो गंभीर रूप से जख्मी है। हम तस्वीर तो आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन एक बार फिर से सीसीटीवी की ये तस्वीर देखिए। आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा कि सलमान को कितना गहरा जख्म हुआ होगा, क्योंकि वो उस ऑटो से लगभग 1 किलोमीटर तक यूं ही घसीटता हुआ गया।
अब पूरे मामले की जानकारी भी आपको देते हैं। घटना रतलाम के स्टेशन रोड के पास की है। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में अचानक अफरा तफरी मच जाती है जब सड़क पर एक तेज रफ्तार ऑटो दौड़े जा रहा था और उसके आगे लटका हुआ एक शख्स अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। जिस किसी ने भी इस ऑटो को देखा वो उसके पीछे भागा, लेकिन ऑटो रुकने की जगह और तेज रफ्तार से भागने लगा। लगभग 1 किलोमीटर तक वो ऑटो यूं ही सलमान को रगड़ते रहा और जब वो रुका तब ऑटो का ड्राइवर भाग चुका था और सलमान खून से लथपथ था। सलमान की आवाज सुन सलमान का भाई भी उस ऑटो का पीछा कर रहा था। हम आपको सुनाते हैं खुद सलमान की भाई की जुबानी कि वहां पर हुआ क्या था। बस वो चक्कर में गई है, मारा कुटी नहीं जा, इसको तो हम रोक रहे थे, रुक ही नहीं दिया। अगर छूट जाता मर जाता और कबाने का उठ जाता यहाँ स्टेशन से लेके ठेठ फ्रीगंज तक के रगड़ा हो और मैं आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ। हाँ करीबन में 5 किलोमीटर है, वो आधा किलोमीटर तो बाहर ही जा रहा फटा। उसके बाद भी जल्दी ले गया, उसको कह रहे रोक रोक तो जान करके नहीं रोकी और उसके गाड़ी मालिक ने और उसको बोला है कि भगा भगा गाड़ी तो हो जा देखेंगे। सलमान को गंभीर चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इस पूरी घटना को आपसी विवाद का मामला बता रही है और कह रही है कि स्टेशन के पास दोनों में आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से से ऑटो वाले ने इस घटना को अंजाम दिया। एक दूसरे को माराधारी करने के लिए एक दूसरे प्रयास किया है तो एक व्यक्ति भाग गया और वो चलती में लटक गया। कोशिश की लेकिन उस पर न कोशिश पकड़ाया तो आम जनता ने उसको आगे चल के घेरा और पकड़ा, वो भी भाग गया। फिलहाल तो पुलिस मामले की और गहराई से जांच में जुटी है, लेकिन ऑटो चला रहा शख्स अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश भी काफी संजीदगी से कर रही है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। रायपुर क्राइम ब्रांच ने 7 साल के एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं से सकुशल छुड़ा लिया। शुक्रवार को 7 साल के नीलेश का अपहरण कर 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से महज 24 घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया गया। खास बात यह कि बच्चे का अपहरण उसके ही एक रिश्तेदार ने किया था। एक स्कूली छात्र किडनैप, 24 घंटे में पर्दाफाश। किडनैपर पुलिस की गिरफ्त में, बच्चे की सकुशल बरामदगी। रायपुर के खमतराई इलाके में एक स्कूली बच्चे के अपहरण के बाद सनसनी फैल गई थी। अपहरणकर्ताओं ने 7 लाख की फिरौती की मांग की थी, लेकिन पुलिस की सक्रियता से न सिर्फ अपहरणकर्ता सलाखों के पीछे पहुंच गए, बल्कि बच्चा भी सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल शुक्रवार को गोंदवारा इलाके के रहने वाले पीलूराम गेंद्रे के 7 साल के बेटे नीलेश का अपहरण कर लिया गया था। किडनैपर्स ने 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। स्कूल में चेता रही, सुबह 9 बजे से चेता रहे हम, कहा थे कि स्कूल तक कि ले लावे चाचा का लड़का ला, छोटे वाला ला, मसान गड्ढा साइड बाहर तरफ के बहाना ऐसे टाइप के ना एला मंगा रही। अच्छा, खेलने के लिए? हाँ, बोर वोर के बहाना। हाँ तो ले गए, तो एला उठा के ले गए और अपन भाई छोड़ दी सर। बच्चे का अपहरण करने वालों ने फिरौती न देने की स्थिति में बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस के सामने चुनौती बच्चे की सकुशल बरामदगी की थी, लिहाजा पुलिस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। जल्द ही मोबाइल फोन की लोकेशन से अपराधियों का पता चल गया। कल शाम रात में खमतराई थाना प्रभारी के पास में एक रिपोर्ट आई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे को कोई व्यक्ति उठा ले गया और उसने 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस पर से खमतराई थाना प्रभारी ने रिपोर्ट लिखी और क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म किया, जिस पर से डीएसपी अर्चना झा और उनकी पूरी टीम ने लगातार इस पर कार्रवाई की और रात भर में तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इनपुट के आधार पर 2 आरोपी धर्मदास सोनवानी और विजय गेंद्रे पुलिस के द्वारा पकड़े गए और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आधी रात को दबिश देते हुए पुलिस ने नीलेश का अपहरण करने वाले दोनों अपहरणकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपियों के नाम धर्मदास और विजय हैं, जो नीलेश के परिवार के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी में से एक आरोपी इस लड़के का दूर का रिश्तेदार है और उसको ये पता था कि इनके घर में कुछ पैसा ज़मीन बेचने से आया है। उसी के लालच में उसने ये काम किया है। बच्चे को, क्योंकि वो उससे पहले से पहचानता था,
उसका लालच देके पहचान का बहाना बना के उसको मोटरसाइकिल पे वो लेके गया था। पुलिस की सक्रियता से माँ बाप को उनका बच्चा मिल गया। नीलेश के घर सकुशल पहुंचने के बाद उसके माँ बाप ने भी राहत की सांस ली है। यकीनन किडनैपर्स के चंगुल से रिकॉर्ड समय में बच्चे को बरामद करना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। वहीं नीलेश के सुरक्षित घर वापस आने पर उसके परिवार के चेहरे पर भी तसल्ली की मुस्कान है। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। वो तीन थे। वो सोच रहे थे कि बड़ी ही आसानी से वो वारदात को अंजाम देकर हो जाएंगे फरार। वो सोच रहे थे कि पुलिस की आंखों में बड़ी ही आसानी से झोंक देंगे धूल, लेकिन चंद घंटों में ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और अब खा रहे हैं वो हवालात की हवा। पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस की सतर्कता से न सिर्फ अपराध को कम किया जा सकता है, साथ ही अपराधियों के मनोबल को भी तोड़ा जा सकता है। पुलिस की तत्परता की एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है ग्वालियर में। ग्वालियर के नाका चंद्रबदनी में रहने वाले सूरजपाल की बाइक शुक्रवार को शाम को 3 बदमाश ले भागे। इसके तुरंत बाद सूरज ने इस घटना की जानकारी डायल 100 को दी। और फिर क्या था, पुलिस ने बिना वक्त गवाए इस घटना से जुड़ी जानकारी वायरलेस के जरिए बाकी के नाकों को दे दी। पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर रखी थी और गुजरने वाली हर बाइक की तलाशी शुरू हो गई। इसी दौरान बारादरी चौराहे पर चेकिंग कर रहे सिपाही सुरेंद्र गौड़ और अजय गोयल की नजर इसी नंबर की बाइक पर पड़ी, जिसके बारे में शिकायत दर्ज की गई थी। और दोनों ही सिपाहियों ने बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हुए बाइक लेकर भाग रहे तीनों बदमाशों को बाइक समेत पकड़ लिया। पूरे शहर में बड़े ही सख्त तरीके से चेकिंग की जा रही थी। तत्काल ये मैसेज पूरे सभी पॉइंट्स को फ्लैश किया गया और उसका परिणाम तत्काल निकला। 2 बड़े ही जुझारू जो कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने इस चौराहे पर जहां पे चेकिंग चल रही थी, यहां बारादरी चौराहे पर 10 मिनट के अंदर उस मोटरसाइकिल को रंगे हाथ जो लुटेरे हैं उनके साथ पकड़ा। अमूमन किसी भी घटना के बाद पुलिस की व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन इस घटना में इन दोनों जवानों ने पूरी तत्परता दिखाकर बदमाशों को अपने शिकंजे में ले लिया। तो हम यहाँ चेकिंग में बारादरी पॉइंट पर चेकिंग में लगे थे, हम और सुरेंद्र गौड़। दोनों लोगों ने गाड़ी जैसे ही आई उसको देखा, नंबर को, गाड़ी रोकी। रोकने के बाद में तीनों लड़कों को पकड़ा, गाड़ी को पकड़ी। पुलिस ने चंद घंटों में ही छीना झपटी की एक वारदात को सुलझा लिया था। अब बाइक के साथ साथ वो तीनों बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में हैं और दोनों सिपाहियों की सूझबूझ की पूरे इलाके में काफी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि खुद एसपी ग्वालियर ने अपने दोनों सिपाहियों के काम की तारीफ की और इनाम देने की घोषणा भी। दोनों लोगों को, दोनों जो आरक्षक हैं संजय और अंकित, दोनों लोगों को 5-5 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और उन्हें शाबाशी दी गई है। निश्चित तौर पे वे जवान जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका इस परिणाम से, इस पुरस्कार से मनोबल बढ़े। दूसरी तरफ पुलिस के दोनों जवान अपनी तत्परता के लिए लगातार मिल रही तारीफ और पुरस्कार से बेहद खुश हैं और कहते हैं कि इससे और बेहतर काम करने की इच्छा ज्यादा प्रबल होती है। बहुत अच्छा लगा था, एसपी साहब ने हमको धन्यवाद दिया। अब हम और अच्छा काम करेंगे। बदमाश हवालात में हैं और पुलिस के दोनों जवान एक बार फिर पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज की अदायगी में जुटे हुए हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। सेल्फी लेने की चाहत में एक के बाद एक कई हादसों की खबरें सामने आती हैं। कुछ ऐसा ही हादसा जबलपुर में हुआ, जहां सेल्फी के चक्कर में किशोर की मौत हो गई और उसके दोस्त को फ्रैक्चर हो गया। दरअसल शुक्रवार शाम ओम नागदेव अपने साथियों के साथ MPEB नया गांव घूमने गया था, जहां सभी दोस्त बिजली के खंबे पर ढेर पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। इसी बीच लोहे के खंबे फिसलने लगे, जिससे ओम और उसके साथी गिर गए। इस घटना में ओम काफी वजनी खंभों के बीच फंस गया। जैसे तैसे ओम को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
और बुलेटिन में अब बात हादसे पर हंगामे की। उज्जैन में एक बेकाबू बस ने 4 साल के बच्चे को रौंद दिया। सेंट पॉल स्कूल के पास हुए इस हादसे में प्रदीप भोई नाम के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बस में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी दादी के साथ सड़क पार कर रहा था। इस दौरान शाजापुर से उज्जैन आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे के घर वालों को समझाया बुझाया, तब जाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर भिलाई के बचत चौक के पास अज्ञात लोगों ने सिर पर पत्थर मारकर एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान खुर्सीपार के रहने वाले विजय कुमार के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक सवारियों की तलाश में बचत चौक पर रहता था और रात होने पर वहीं सो जाता था। वारदात वाली रात भी वो बचत चौक के पास ही सोया हुआ था। इसी दौरान किसी ने सिर पर पत्थर मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। शाजापुर से उज्जैन चलने वाली राजा राजेश्वरी बस है। उसकी चपेट में आने से उसकी डेथ हो गई है। बस जब्त कर ली और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और डिटेक्टिव में अभी के लिए